आज विभक्ति पढ़ रहे हैं। बहुत ही सामान्य टॉपिक है। विभक्ति किसको बोलते हैं? विभाग को अलग अलग करने को विभक्ति कहते हैं। अन्य भी परिभाषाएं हैं। विभक्तियां 7 होती हैं। एक संबोधन होता है और कारक 6 होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहा जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक कारक क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध अवश्य रहता है। संस्कृत में दिया हुआ है इसका, करोति निवर्तयति क्रियामिति कारकम। एक परिभाषा हो जाएगी इसकी, करोति निवर्तयति क्रियाम इति कारकम। दूसरी परिभाषा होगी क्रियान्वयत्वम कारकम। दोनों परिभाषा को याद कर लेंगे आप। करोति ही निवर्तयति क्रियाम इति कारकम, कारक की परिभाषा, और क्रियान्वयत्वम कारकम। जो क्रिया का अन्वयन करे उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ में सीधा संबंध होता है। कर्ता का क्रिया के साथ में संबंध होता है, परंतु षष्ठी विभक्ति में क्रिया के साथ संबंध न होने के कारण से उसको कारक नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं उपपद विभक्ति की। उपपद विभक्ति किसको बोलते हैं? उपपद पद के समीप आकर के किसी शब्द के कारण से, किसी विशेष शब्द के कारण से जब किसी विभक्ति का निर्धारण हो उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, मोहन पैर से गांव जाता है। मोहनः पद्भ्याम ग्रामम गच्छति। ये सामान्य वाक्य हो गया। इसमें तृतीया विभक्ति होती है। मोहन पैर से गांव जाता है। मोहन पेन से लिखता है। श्याम आँख से देखता है। ऐसे में तृतीया विभक्ति होगी। से के द्वारा के साथ विभक्ति चिन्ह है। परंतु जब यहाँ पे कहेंगे कि मोहन अपने गुरु के पास जाता है, उसके लिए हमें कुछ शब्द का निर्धारण करना पड़ता है, और वो शब्द है सह। पास जाने के अर्थ में है समया निकसा। समया निकसा जिसका अर्थ होता है पास। ये समया निकसा, इन दोनों शब्दों के कारण से ही द्वितीया विभक्ति हो रही है। गुरु के पास जा रहा है, विभक्ति चिन्ह कौन सी है इसमें? के, का, के की रारेरी षष्ठी। गुरु के पास जा रहा है, षष्ठी होना चाहिए, परंतु यहाँ पे षष्ठी ना होकर के समया निकसा, इन दो शब्दों के कारण से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अंतरा अंतरेण युक्ते, एक शब्द है अंतरा, और अंतरेण के साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। तृतीया अंतरा अंतरेण, हाँ, अंतरा और अंतरे के साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। तो ये दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। इन दोनों में से किसी शब्द का तब द्वितीया विभक्ति होगी। त्वाम माम च अंतरा। तो इस तरह से जब कोई किसी शब्द के कारण से विभक्ति में परिवर्तन हो, विभक्ति का निर्धारण हो, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। समझे इसको? किसी अव्यय आदि के द्वारा जब विभक्ति में परिवर्तन हो तो वहाँ पर वो उपपद विभक्ति कहलाएगा। कुछ शब्द को देख लीजिए, सह, साकम, समम, सार्धम, अंतरा, अंतरेण, समीपम, निकषा, अधस्तात्, उपरि उपरि, अधो अधः, ये सब शब्द का योग होता है। कहता है कि इनके योग में कहीं पे द्वितीया होगी, कहीं षष्ठी होगी, कहीं तृतीया होगी, पर इन शब्दों के योग में होगा। जहाँ पे शब्द नहीं कहा गया है, सामान्य रूप से होगा, वो उपपद विभक्ति नहीं होगा। जैसे एक सूत्र बताए थे अभी, यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने में, बहुतों में से एक को छांटने में षष्ठी और सप्तमी होती है। वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? मोहन बालकेषु बालकानां वा मोहनः श्रेष्ठः। यहाँ पे कोई अन्य शब्द नहीं आया है, परंतु एक ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया हो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उपपद विभक्ति किस तरह से है। किस तरह से उपपद विभक्ति के कारण से, कुछ शब्दों के कारण से विभक्ति में परिवर्तन होता है।
गांव के ऊपर ऊपर हवाई जहाज उड़ता है। ग्रामम उपर्युपरि उपर्युपरि वायुयानम उड्डीयते। यहाँ उपर्युपरि शब्द के कारण से कहता है, एक नियम है, अधो अधः उपर्युपरि अध्यधिक के साथ में द्वितीया होती है। शब्दों को गिना दिया और फिर नियम बनाया कि इन शब्दों के योग में द्वितीया होगी। जब ऐसे शब्दों को गिना दिया जाए, उस शब्दों के कारण से, उन शब्दों के कारण से विभक्ति में जब परिवर्तन हो तो उसे उपपद विभक्ति कहेंगे। को प्रथमा के अंतर्गत माना जाता है एवं षष्ठी का क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने के कारण कारक के रूप में नहीं गिना जाता है। ये श्लोक याद कर सकते हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणमित्याहु कारकानि षट्। ये 6 कारक होते हैं। ये प्रश्न बन सकता है, कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं ना। ये वाला डायग्राम याद कर लेंगे, सरल है। किस विभक्ति में किस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है, इसका इसमें बताया गया है। प्रथमा कारक होता है कर्ता, विभक्ति चिन्ह है ने, ये विभक्ति चिन्ह को परसादी भी कहते हैं, ने। विधायक सूत्र कौन सा है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता, कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, याद कर लीजिएगा इसको। बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं। द्वितीया, द्वितीया विभक्ति कारक कौन सा होता है? द्वितीया में कर्म कारक। विभक्ति चिन्ह को, विद्यालय को, बसंतराय को, भागलपुर को उच्चारण नहीं करते हैं ना। मैं भागलपुर जा रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, को छिपा हुआ है, साइलेंट है। कर्म, कर्म संज्ञा किससे होती है? कर्तुः इप्सितमं कर्म, कर्तुः इप्सितमं कर्म। कर्ता का जो इप्सितम होता है, अत्यंत जो इच्छित होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति। तृतीया, तृतीया का कारक होता है करण कारक। से के द्वारा के साथ विभक्ति चिन्ह है। साधक त्वम करणम से करण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। और कर्तृकरणयोस् तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति होगी, कर्तृकरणयोस् तृतीया से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या है? संप्रदान कारक। और विभक्ति चिन्ह के लिए को। इसके लिए सूत्र है कर्मणा यम भी प्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसमें चतुर्थी उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है, जिसको दी जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने। पंचमी कारक है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह है से अलग होने में। इसके लिए विभक्ति है, सूत्र, संज्ञा सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम अपाए अपादानम। ध्रुवम मतलब होता है स्थित, अपाए मतलब होता है अलग होने में, किसी निश्चित जगह पे अलग होने में अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी, अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। षष्ठी, षष्ठी का विभक्ति कारक है संबंध
और इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। उसका, उसके, उसकी, उसके पिता का नाम, उसके उसका घर, उसका नाम। इस तरह से वाक्य जहाँ भी आए षष्ठी विभक्ति। रा, रे, री, मेरा, मेरे, मेरी, ऐसे जब बोलते हैं तो षष्ठी विभक्ति होगी। संबंध बताता है, किसका घर है, मेरा घर है। किसकी पुस्तक है, उसकी पुस्तक है। जहाँ भी देखिएगा षष्ठी विभक्ति में संबंध द्योतित होता है, संबंध के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको कारक नहीं मानते हैं। षष्ठी से षष्ठी विभक्ति भवती। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, अधिकरण, और इसका विभक्ति चिन्ह है में पर ऊपर। में पर ऊपर, घर में, वृक्ष पर, छत के ऊपर, ऐसे वाक्य बनते हैं। अधिकरण संज्ञा किससे होती है, तो कहते हैं आधारोह अधिकरणम। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। ये जो अभी पढ़ रहे हैं डायग्राम, इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, याद कर लीजिएगा सूत्र। आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च। संबोधन, संबोधन में संबोधन कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह है भो, अरे इत्यादि। संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने, संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। संबोधने प्रथमा। सुबंत के बारे में देखिए, ये मैंने पहले भेजा था आपको, अब अच्छी तरह से देख लीजिए। सुबंत, संस्कृत भाषा में सुबंत एवं तिगंत दो प्रकार के पद होते हैं। सुबंत 21 होते हैं जिनके योग से शब्द रूपों का निर्माण होता है। सुबंत 21 होते हैं, कौन कौन से हैं वो 21 सुबंत? प्रथमा विभक्ति में सु, औ, जस, द्वितीया में अम और शश, तृतीया टा भ्याम भिस, चतुर्थी गे भ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओस आम, सप्तमी में है गी ओस सुप। और संबोधन को तो प्रथमा विभक्ति में गिन लेते हैं। 21 सुबंत होते हैं। सुबंता कति भवन्ति, सुबंतः एकविंशति, 21 होते हैं सुबंत। इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब समास पढ़े थे, समास में अलौकिक विग्रह में ये काम आएगा। अलौकिक विग्रह में, अलौकिक विग्रह इसके बिना नहीं हो पाता है। अलौकिक विग्रह के लिए ये याद करना आवश्यक है। और किस विभक्ति में कौन सा सुबंत आता है वो भी याद करना जरूरी है, याद कर लेना है इसको। सु और जस, अम और सस, टाभ्याम बिस, गेभ्याम व्यस, गस भ्याम व्यस, गस ओस आम, गिह और शुभ, गिह और शुभ। इसका एग्जाम्पल बताइए ना सर। देखिए, यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक बता देता हूँ मैं, सबको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे सु है, यहाँ पे रामा शब्द बनता है, राम शब्द ले लेते हैं हम, सिर्फ राम। राम में विसर्ग नहीं होगा ना, बिना सु को लगाए विसर्ग होगा ही नहीं। जब विभक्ति में प्रयोग करेंगे सु आएगा। सु लाते हैं, प्रक्रिया है इसकी संधि में, थोड़ा उसके लिए अलग से समय दिया जाएगा। उसको सु लाते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु ले आए। सु का ऊ का लोप हो जाता है, बचा राम और स। एक सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर, पहले इसको रुत्व करेंगे, स को रुत्व हो जाता है रो, और रो कर को फिर रो को विसर्ग हो जाता है। रामः बनता है संधि प्रक्रिया से, विसर्ग संधि होगी और रामा बन जाएगा। उसी तरह से रामो बनाएंगे, राम और औ दोनों को जोड़ देंगे, पररूप करके रामो बन जाएगा। रामः, जैसे राम वो रामा, हाँ, उस वही रूप बनता है। इससे जितने भी शब्द रूप हैं
सब इन प्रत्ययों के योग से ही बनते हैं। 21 प्रत्ययों के योग से, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो सब में जुड़ता है ये। हाँ, कुछ बहुत सारे सूत्र हैं उसको निर्धारण करने के लिए, जैसे टा है, टा को एन हो जाता है, इसको जो बोलते हैं सिद्धि, लघु सिद्धांत कौमुदी, प्रथमावृत्ति, महाभाष्य, ये सब पढ़ने के लिए मतलब यूजीसी नेट में तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए उसके लिए। यहाँ नहीं पूछता है, उतनी गहराई से यहाँ नहीं पूछता है। सुबंत लिंग भेद से 8 प्रकार का होता है। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, परंतु इसका और फिर अलग से प्रयोग होता है। किसी का पुल्लिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, कोई स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी होता है। देख लेते हैं। पुल्लिंग में रामः, हरि का रूप हरि हरि हरयः, गुरुः गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरुः गुरून्, मरुत शब्द है, ऋत्विक शब्द है, ये सभी पुल्लिंग। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग में प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग रमा, गौरी, दिक्, आशी, वधू, इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। नपुंसक लिंग में धनम, वनम, अह मतलब अहोरात्रम, दिन, अह मतलब दिन, धनुः धनुष, दधि, इन सब का रूप चलेगा नपुंसक लिंग में। पुं और स्त्रीलिंग अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दाक्षी, दाक्षी का स्त्रीलिंग में भी रूप चलता है और पुल्लिंग में भी चलता है। मृगः, मृगिः, दाक्षी, दाक्षी। स्त्री नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में मैत्रियम, मैत्री, औचित्यम, औचिति, त्रिखट्वम, त्रिखट्विः, दोनों लिंगों में रूप चलता है। ये सभी इंटरव्यू का विषय है ना, इंटरव्यू में पूछता है, पूछ लेता है दाक्षी का रूप किस लिंग में चलता है। यहाँ तो ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं पूछता है, फिर भी देख लेना है। पुंनपुंसकम, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में कलत्र, कलत्रम, कंटकः, कंटकम। कंटकः जब होगा तो पुल्लिंग और कंटकम नपुंसक लिंग में। त्रिलिंगः, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। तटः, तटी, तटम, पात्रः, पात्री, पात्रम, तीनों लिंगों में। अव्यय, कुछ अव्यय युक्त भी हैं। किल, परितः, दोषः, शाकम, अहो, ये अव्यय वाले शब्द हैं। सुबंत के कितने भेद होते हैं? सुबंत लिंग भेद से कितने प्रकार का होता है? लिंग भेद से 8 प्रकार का। सुबंत लिंग भेद से 8 प्रकार का होता है। और सुबंत कितने होते हैं? 21 होते हैं। सुबंत शब्द के 4 भेद होते हैं। सुबंत शब्द के 4 भेद हैं। अब इसको समझ लीजिए। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द बोलते हैं ना, मधुरः, शुक्लः, नीलः, कपिलः, और मधुरः, शुक्लः, नीलः, कपितः इत्यादि सभी आ जाएगा विशेषण शब्द। मधुर, मधुरम, मिष्टान्नम, मधुरम, मोदकम, यहाँ पे मधुर जो है वह विशेषण है। विशेष्य शब्द रामः, दधि, मधु इत्यादि, ये विशेष्य हो गया। विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग, वचन और पुरुष होता है। ये नियम कल पढ़े थे, याद है? विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग, वचन और पुरुष होता है। मधुरा का रूप चलता है। मधुरः, शुक्लः, नीलः, मधुरः, मधुरो, मधुरः, मधुरम, मधुरो, मधुरः। पुल्लिंग में चलाएंगे तो ऐसे चलेगा। स्त्रीलिंग में मधुरा, मधुरे, मधुराः, मधुरम, मधुराम, मधुरे, मधुरा, ऐसे रूप चलेगा। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द है सह, त्वम, अहम इत्यादि सर्वनाम शब्द है। संख्या शब्द एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, ये सभी संख्या शब्द में आ जाएंगे। सुबंत शब्द के 4 भेद।
आओ कारक पढ़ते हैं। अब कारक की परिभाषा बता दीजिए संस्कृत में। कारक प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का सूत्र होता है स्वतंत्रता कर्ता, और इसके लिए प्रथमा विभक्ति के लिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र से एक उदाहरण पूछता है, सावधानी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्रातिपदिक किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन होता है। एक तो प्रातिपदिक किसको बोलते हैं, नियतो उपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः। नियतो उपस्थितकः, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, नियत उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थ मात्र में एवं उसकी अपेक्षा लिंग परिमाण एवं वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में एवं आधिक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आगे कहता है अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रस्योदाहरणम्। अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य उदाहरणम। प्रातिपदिकार्थ जो शब्द दिया है उसका उदाहरण कौन सा है, अलिंगा और नियतलिंगा। जिसका कोई लिंग ना हो अर्थात जो अव्यय होता है वह, और नियतलिंगा जिसका लिंग निर्धारित होता है वह प्रातिपदिकार्थ शब्द का उदाहरण हो जाएगा। लिंग और नियतलिंग। उच्च ही, जैसे उदाहरण दिया है, उच्च ही नीचे ही, अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता है उच्च ही नीचे का। और कृष्ण, श्री, ज्ञानम, वृक्ष, नदी, लता, फलम, राम आदि, इसका रूप चलता है ना, चलता है। राम का पुल्लिंग में चलता है, कृष्ण का पुल्लिंग में चलता है, ज्ञानम का नपुंसकलिंग में चलेगा, वृक्ष का पुल्लिंग में चलेगा। तो अलिंगा और नियतलिंगाश्च, अलिंगा कौन से शब्द हुए, अलिंगा अव्यय, जिनके रूप नहीं चलते हैं उसको अलिंग कहेंगे। जिसका किसी लिंग में रूप ही नहीं चल रहा है उसको अलिंगा। और जिसके नियत लिंग होते हैं, कोई ना कोई लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, उसको नियत लिंग कहते हैं। अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य उदाहरणम। दूसरा है लिंग मात्राधिक्य। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है अनियत लिंग, जिसका कोई लिंग निर्धारित नहीं होता है। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण अनियत लिंग है, जिसका कोई लिंग निर्धारित नहीं होता है। जैसे तटः, तटी, तटम, तीनों लिंगों में। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग में ही होगा, तीनों लिंगों में इसका उपयोग होता है। तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्रे, परिमाण मात्र में द्रोणो बृहि, द्रोण से मापा हुआ धान परिमाण मात्र का उदाहरण है। सबका उदाहरण याद कर लेंगे। वचन मात्रे, वचन मात्र का उदाहरण है वचनम संख्या, संख्या मात्रे प्रथमा, संख्या मात्र में प्रथमा होती है। एकम, द्वौ, त्रयः, ये सभी वचन मात्र का उदाहरण हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र दिया हुआ था पहला वाला, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। क्रिया संपादकः कर्ता। अब जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोल दीजिएगा। क्रिया संपादकः कर्ता, जो क्रिया का संपादन करे वह कर्ता कारक होता है। जैसे मोहनः पठति, यहाँ कर्ता कौन है, मोहन। इस वाक्य में पठति क्रिया का संपादन मोहन करता है, अतएव मोहन कर्ता कारक में आया। कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे प्रवरः पठति, प्रवरः पठति में प्रवरः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पठति क्रिया है। प्रवर में प्रथमा विभक्ति लगने के कारण प्रवरः बना है।
कर्तृप्रथमा कर्ता में प्रथमा होती है, ये तो जान ही रहे हैं। जैसे मोहना पठती, मोहन यहाँ पे कर्ता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अभिधेय मात्रे प्रथमा, यदि केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अभिधेय मात्रे, अभिधेय मात्रे कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, किसी का सिर्फ नाम बोलना हो तो वैसे में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः, गजः, देवः, कृष्णः, रामः आदि। बालकः गच्छति, मोहनः पठति, श्यामः हसति, ऐसे वाक्य जब बनाएंगे प्रथमा विभक्ति होगी। अव्यय प्रयोगे प्रथमा, अव्यय के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है। अव्यय प्रयोगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, भरतः इति राजा आसीत्, साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ आता है ना, भरतः इति राजा आसीत्, कृष्णः इति महापुरुषः आसीत्, श्रीरामः एकः आदिपुरुषः श्रीरामः आसीत्, महान पुरुषः श्रीरामः आसीत्। मतलब क्या होता है सर, इसलिए कि ये अब जो है ना, संबोधने च प्रथमा, संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। हे मोहन अत्र आगच्छ, और ध्यान रखना है संबोधन में विसर्ग नहीं लगता है, सा संबुद्धि लोप हो जाता है इसका। प्रयोजक कर्तरि प्रथमा, प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे शिक्षकः छात्रं पर्यावरणं दर्शयति, शिक्षकः छात्रं पर्यावरणं दर्शयति, यहाँ पे शिक्षिका में प्रथमा विभक्ति, छात्रं पर्यावरणं दर्शयति में द्वितीया हुई है, परंतु शिक्षिका में प्रथमा विभक्ति, क्योंकि प्रयोजक है, दिखाने का काम कर रहा है। शिक्षकः छात्रान् पाठयति, शिक्षक बालकों को पढ़ाता है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्त कर्मणि में कौन सी विभक्ति होगी? उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्ति। 8 नियम प्रथमा विभक्ति से संबंधित था, इसको याद कर लीजिएगा, दोहराते रहेंगे तो याद हो जाएगा। सर ये उक्ते कर्मणि, कर्म वाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया छात्रः दृश्यते, इसको वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसकी क्लास अलग से पढ़ाई जाएगी, वैसे पढ़ाया गया था, अपलोड है वीडियो, दोबारा पढ़ाएंगे। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य सामान्य रूप से अहम भोजनम खादामि, मोहन गृहम गच्छति, सामान्य वाक्य जो बोलते हैं उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य का नियम होता है कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। परंतु कर्मवाच्य में जहाँ पे उक्त कर्मणि, जहाँ कर्म उक्त हो और कर्मवाच्य में बनाना हो वाक्य, तो कहते हैं कर्मवाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता में तृतीया हो जाती है, कर्मवाच्य का नियम याद है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्ता, क्रिया जो हो जाएगा ना वो कर्म के अनुसार, जो प्रथमा में हुआ है कर्म के अनुसार हो जाएगा। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। वही कहना चाह रहा है यहाँ पे, कर्म वाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। और इसका सूत्र है छोटा सा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, कर्तुरिप्सितमं कर्म, ये सूत्र पूछता है, अधिकतर पूछा गया था यूपीएससी में। कर्तुरिप्सितमं कर्म संज्ञा किसकी होती है? कर्तुरिप्सितमं कर्म, कर्ता जिसको अत्यंत चाहे उसे कर्म कहते हैं। और इसको समझिए, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेशा संस्कृतम पठति,
रमेश संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा है रमेश की। मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहन के विद्यालय जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए विद्यालय की कर्म संज्ञा होगी। संस्कृतम पठति, मोहनः संस्कृतम पठति, यहाँ संस्कृत की कर्म संज्ञा हो जाएगी संस्कृतम। अयम बालः ओदनम भुंक्ते, यह बालक ओदन खाता है, चावल खाता है। कर्म संज्ञा किसकी होगी यहाँ पे? चावल की, ओदनम की कर्म संज्ञा होगी। इसलिए कर्मणि कौन सी विभक्ति होती है? कर्मणि, कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। कर्मणि, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गीता फलम खादती, गीता फल खाती है, फलम द्वितीया विभक्ति, गीता फल खाती है। आगे है, अब समझिएगा उपपद विभक्ति जो बताया था मैंने आपको, उपपद विभक्ति को इसके द्वारा समझिए। गीता फलम खादती, इसमें कोई अन्य शब्द नहीं आया है जिसके कारण से द्वितीया विभक्ति हुई है, परंतु ये तीसरा जो नियम है, अभितः परितः समयः निकषा, अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। अब कहता है इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है, यहाँ उपपद विभक्ति कहलाएगा ये। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, और उभयतः मतलब होता है दोनों ओर। समया, निकषा, विना, प्रति, अनु, उप, ऋते, अंतरा, बीच में, अंतरेण मतलब विना के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इतना शब्द दे दिया, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होगी तो ये शब्द क्या कहलाएगा? इनका जब उपयोग हो जाएगा तो उपपद विभक्ति। इन्हीं के योग में उपपद विभक्ति का निर्माण होता है जब सामान्य विभक्तियों से कारक का निर्धारण ना हो सके, किसी विशेष शब्द के द्वारा कारक का निर्धारण हो तो उपपद विभक्ति कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अभिता के योग में द्वितीया विभक्ति, परितः के योग में द्वितीया विभक्ति। नियम बना दिया है कि मेरे साथ मेरा यदि प्रयोग करोगे तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। जैसे प्राइवेट कंपनियां होती है ना, कुछ कंपनियां कि मैं आपका जैसे मान लीजिए अभिषेक बच्चन कह दे, अभिषेक बच्चन का नाम नहीं लेते हैं, अमिताभ बच्चन कह दे कि मैं आपकी कंपनी का प्रचार तभी करूंगा जब आप मेरा लोगो लगाएंगे या मेरा फोटो देंगे वहाँ पे, या मैं आपकी कंपनी से इतना पार्टनरशिप लूँगा तब। तो अभितः परितः समयः निकषा हा प्रतियोगे इत्यादि के साथ में द्वितीया विभक्ति होगी, उपपद विभक्ति कहलाएगा ये। अब समझे द्वितीया विभक्ति और उपपद विभक्ति। जैसे ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पे ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर, ये जो परितः शब्द का प्रयोग हुआ है उपपद विभक्ति कहलाएगा। और नियमतः परितः शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम अभितः पर्वता सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पर्वत हैं। विद्यालय पहाड़ है। मम गृहम उभयतः वृक्षोस्तः, मेरे घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। समझे इसको क्या कहना चाह रहा है? इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होगा। ठीक है, अभी जो शब्द पढ़े हैं उनके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे कहता है प्रत्यंगनोधिंग निकषांतरांतरेण वयः वृद्धि, अंतरे अंतरा अंतरेण यह वृद्धि वद्भि है, वद्भि। प्रत्यंग धिंग निकषांतरांतरेणया वद्भि, प्रति मतलब और, अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिक्कार, निकषा मतलब निकट, अंतरा मतलब बीच में, अंतरण मतलब बिना, यावत मतलब तक आदि शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ये भी उपपद विभक्ति में आ जाएगा। ये शब्द का, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति हो रही है, उपपद विभक्ति कहलाएगा। जैसे दिन
दीनम प्रति दयाम कुरु, यहाँ पे दीनम होगा, दीनम प्रति दयाम कुरु, दीनम प्रति दयाम कुरु, दीन के प्रति दया करो, गरीबों पर दया करो। रामम अनुगतः लक्ष्मणः, राम के पीछे लक्ष्मण गया। अनु का प्रयोग हुआ है, अनु के योग में द्वितीया विभक्ति, प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति। दिक् पापिनम जनम, पापी जन को धिक्कार है। विद्यालयम निकषा क्रीड़ा क्षेत्रम वर्तते, विद्यालय के समीप, निकषा मतलब समीप, और निकषा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, निकषा के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। गुरु के पास छात्र बैठा है, गुरुम निकषा छात्रः तिष्ठति उपविशति। त्वाम माम च अंतरा को अस्ति, तेरे और मेरे बीच में कौन है? त्वाम माम च अंतरा को अस्ति। अध्ययनम अंतरेण ज्ञानम न भवति, अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पे अंतरेण के योग में, अंतरेण शब्द है, अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नगरम यावत पर्वतः सन्ति, नगर तक पहाड़ है, यावत के योग में द्वितीया विभक्ति। ये कैसे कर पाएंगे आप? जब नियम याद करेंगे। नियम दिया है ना, प्रत्यंग नु धिंग निकषांतरांतरेण वद्भिः, और इसका व्याख्या दिया है, प्रति अनु धिक निकषा अंतरा अंतरेण यावत के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। अधि सिंह स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक सी स्था आस धातु में द्वितीया विभक्ति होती है। अधि उपसर्ग पूर्वक, शी मतलब सोना, सेते सयाते सिरते रूप चलता है, स्था मतलब बैठना, आस मतलब भी बैठना होता है। इन धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे रणधीरः शय्याम अधिसेते, रणधीर बिस्तर पर सोता है। विश्वजीतः गृहम अधितिष्ठति, विश्वजीत घर में बैठता है। राजा प्रसादम अध्यास्ते, राजा महल में बैठता है, रहता है। यहाँ साधारण नियम के अनुसार सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी। घर में, बिस्तर पर सप्तमी होती ना। वाक्य यदि बनाते कि मोहन बिस्तर पर बैठता है तो क्या होना चाहिए? अनुवाद सप्तमी हो जाती, परंतु नियम बना दिया कि अधि सिंह स्था साम कर्म, अधि सिंह स्था साम, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के साथ में द्वितीया विभक्ति होगी। कर्म संज्ञा होती है इसकी, और कर्मणि द्वितीया विभक्ति हो जाती है। विश्वजीता गृहम अधितिष्ठति, राजा प्रसादम अध्यास्ते। उपान्मध्यांगवशः, उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वश धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति होती है। उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वश धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर द्वितीया हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। सह वनम उपवसति, वह वन में रहता है। हरि वैकुंठम अनुवसति, अधिवसति आवसति। विष्णु वैकुंठम, विष्णु वैकुंठ में रहता है। और है क्रुद्ध द्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म, क्रुद्ध और द्रुह क्रियाएं उपसर्ग युक्त हो तो द्वितीया और उपसर्ग रहित हो तो चतुर्थी विभक्ति होगी। उपसर्ग के साथ में प्रयोग होगा तो द्वितीया होगी, क्रुद्ध और द्रुह धातु। उपसर्ग रहित होगा तो चतुर्थी हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखिए, प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, राजा भृत्य पर, नौकर पर अर्थात राजा सेवक पर क्रोध करता है। अभि के योग में द्वितीया विभक्ति, और अभि का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी।
उपसर्ग के बिना यदि क्रुद्ध धातु का प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, यहाँ उपसर्ग नहीं आया। क्रुद्ध धातु के पहले यदि उपसर्ग आता है, उपसर्ग याद है, प्र प्रा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप 22 उपसर्ग होते हैं। याद है? नहीं है याद तो याद करेंगे। प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, राजा सेवक पर क्रोध करता है, सेवक के लिए क्रोध करता है। देखिए वाक्य एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, परंतु सिर्फ उपसर्ग लगने के कारण से द्वितीया विभक्ति हो गई और उपसर्ग नहीं लगा है चतुर्थी हो जाएगी। ठीक उसी तरह से नमस्कार के योग में यदि नम धातु के साथ में क्री धातु का प्रयोग करेंगे, नम के प्रयोग साथ में क्री धातु का प्रयोग करते हैं तो द्वितीया हो जाती है, और सिर्फ नमः बोलते हैं चतुर्थी हो जाती है। गुरुवे नमः, मोहना गुरुम नमस्करोति। ध्यान दीजिए सबका। क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सह मधुरम गायति, वह मधुर गाता है। मेघा मंदम मंदम गर्जन्ति, मेघ मंद मंद गरजता है। मंदम मंदम बहति पवनः, पवन धीरे धीरे बहता है। यहाँ पे मंदम मंदम में द्वितीया हुई है, मधुरम में द्वितीया। ये वाला सूत्र पूछा गया था इस बार। काला धुनोरत्यंत संयोगे द्वितीया, काल मतलब होता है समय, अध्वन मतलब होता है मार्ग। कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, एक कोस तक नदी टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी। मासम व्याकरणम अपठत, एक मास में व्याकरण पढ़ा। कालः ध्वनो, काल अध्वनो अत्यंत संयोगे, कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। रट दीजिएगा इनको, सबको याद कर लीजिए। काला धुनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। एक और सूत्र है इसमें, अकथितम च, द्विकर्मक धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। द्विकर्मक धातु दूह याद करने के लिए बोला था कौमुदी जब पढ़ रहे थे। दूह, याच, पच, डंद, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नि, ह्री, कृष, वह, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। मोहनः गाम दोग्धी पयः, मोहनः पंथानं मार्गं पृच्छति, पंथः पंथानं मार्गं पृच्छति। दूह याच, दूह याच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शा, शतं दंडयति। मोहनम शतं दंडयति। और दुहयाच, याच की योग में भी द्वितीया होगी। ये वाला इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसको अलग से पहले वाला में था, मैं लिख दूंगा इसमें। अकथितम च सूत्र है, द्विकर्मक धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। एक है न त्वं तृणं मन्ये तृणाय वः, न त्वं तृणं मन्ये तृणाय वः, मैं तुमको तिनके के समान भी नहीं मानता हूँ। एक सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितमं कर्म, तथा युक्तम चानिप्सितमं कर्म, मतलब जब इच्छा ना हो, मुख्य क्रिया करने के लिए कुछ और चाह रहा है और इच्छा ना होते हुए भी कुछ कर्म कर बैठते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार जाते हैं, खेत घूमने के लिए जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो साइड से धान नोचते जाते हैं या घास तोड़ते जाते हैं, वो क्रिया करना हमारा मुख्य कर्म नहीं है। जैसे कि
पटना जा रहा है, कोई पटना जा रहा है तो किसी विशेष काम से जा रहा है, परंतु मॉल भी घूम लिया, खाना भी खा लिया। तथा युक्तम चानिप्सितमम, उसके इप्सित तो सिर्फ वही है कि विशेष काम से जाना, परीक्षा देने जाना मान लीजिए, परंतु उसके साथ में अन्य जो क्रियाएं करता है उसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। तथा युक्तम चानिप्सितमम कर्म, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए घास को नोचता है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तृणम, तृण को छूता है या तोड़ता है। ये इतने सूत्र विशेष थे इसमें। आगे देखिए तृतीया विभक्ति करण कारक। इसमें जो जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा के साथ है, अथवा वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है। और भी कह सकते हैं क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, क्या बनेगा इसका अनुवाद? सह कलमेन लिखति। कलम संस्कृत शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। स कलमेन लिखति, स लेखन्या लिखति। अर्जुन ने जयद्रथ को वान से मारा। यहाँ पे वान से में तृतीया हो जाएगी, बाणेन। इस वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य वान से किया, अतः वान से करण कारक है। बालक गेंद से खेल रहे हैं। इस वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद की करण कारक संज्ञा हो जाएगी, करण। और करण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। साधकत्वम करणम से करण संज्ञा होगी। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, जो अत्यंत सहयोगी होता है, उसके करण संज्ञा होती है। और इसका उदाहरण देखिए, स कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण है, रामः बाणेन रावण हतवान, राम अपने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा। रामः बाणेन रावणम हतवान, हतवान हो जाएगा यहाँ। राम ने बाण से रावण को मारा, रावणम होगा यहाँ पे। रामः बाणेन रावणम हतवान। अनुक्ते कर्तरि तृतीया, ये वाला भी देखिए, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। यह क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी वाला में। अनुक्ते कर्तरि कौन सी विभक्ति होगी? अनुक्ते कर्तरि तृतीया। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कर्ता अनुक्त अर्थात अप्रधान रहता है, इस कारण से उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कर्ता अप्रधान अर्थात अनुक्त रहता है, इस कारण से उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। जैसे रामेण रावणः हतः, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे रावणः प्रथमा विभक्ति हो गई और रामेण में तृतीया। क्यों हुई है रामेण में तृतीया? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में प्रथमा हो जाएगी, रावणः। हतः कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय के योग में राम से रावण मारा गया। विप्रेण वेदः पठ्यते, विप्रेण वेदः पठ्यते, विप्र से वेद पढ़ा जाता है। यहाँ विप्रेण में तृतीया विभक्ति हो गई, वेदः में प्रथमा, और वेदा के अनुसार ही पठ्यते का प्रयोग हुआ है। अनुक्ते कर्तरि कौन सी विभक्ति? अनुक्ते कर्तरि तृतीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। मया हस्यते, मुझसे हंसा जाता है, इसमें भी तृतीया। सहार्थे तृतीया, सह, साकम, समम, सार्धम आदि शब्दों के प्रयोग पर
प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण सह सीता गता, राम के साथ सीता गई। स के योग में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। रामेण सह सीता गता। पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ में पिता आया। स के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? ज्ञात हो रहा है ना? पुत्रेण सह पिता आगतः, यहाँ पे पुत्र के साथ में पिता आया है। तो जिसके साथ आना जाना कर रहा है उसमें तृतीया हो जाएगी। पिता के साथ पुत्र आया, यदि ऐसे बोलते हैं तो क्या बनेगा? पित्रा सह या जनकेन सह बालकः आगतः। और जब बोलेंगे बालक के साथ पिता आया तब बालकेन सह पिता आगतः। छात्रेण समं गतः गुरु, छात्र के साथ गुरु गया। गुरु छात्र के साथ गया। त्वं मया साकं तिष्ठ, तुम मेरे साथ ठहरो, बैठो। अपवर्गे तृतीया, अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। कार्य अपवर्ग कहते हैं कार्य की समाप्ति को, वैसे मोक्ष को भी कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष होता है। यहाँ दूसरा अर्थ में है कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है। मोक्ष भी तो फल की प्राप्ति हुई ना। फल प्राप्ति को या कार्य की समाप्ति को अपवर्ग कहा जाता है। इस अर्थ में कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधीतम, एक माह में व्याकरण पढ़ लिया। अपवर्गे कौन सी विभक्ति होगी? अपवर्गे तृतीया। सह क्रोशेन कथाम अकथयत, उसने एक कोश जाते जाते कहानी कही, एक कोश तक कहानी कहते रहा। अयम चतुर्भि वर्षे गृहम विनिर्मितमान, इसने 4 वर्षों में घर बना लिया। अपवर्गे तृतीया का उदाहरण है। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह प्रकृत्या सरलः, वह प्रकृति से सरल है। प्रवरः वेगेन धावति, प्रवर वेग से दौड़ता है। मोहनः वेगेन चलति, मोहन वेग से चलता है। मोहनः मंदम मंदम धाव, मोहनः तीव्रेण हसति, वेगेन हसति। एनांग विकारः, ये इम्पोर्टेंट सूत्र है। एनांग विकारः, और सबको याद भी होगा ये वाला। तो एनांग विकारः, ये न तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ये न अंग विकारः, जिस अंग में विकृत दिखाई दे, जिस अंग से कोई विकृत दिखाई दे, या और अर्थ कीजिए इसका, ये न जिस अंग के द्वारा कोई विकृत दिखाई दे उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे सह अक्षणा कानः अस्ति, वह आँख से काना है। जिस अंग से विकृत दिखाई दे रहा है उसमें तृतीया विभक्ति होगी। अब तृतीया विभक्ति कैसे करेंगे? जब रूप याद होगा तब ना, इसलिए रूप याद करना जरूरी है। सह अक्षणा काना अस्ति, वह आँख से काना है। मुकेशा पादेन खंजा अस्ति, मुकेश पैर से लंगड़ा है। या मुकेशा में प्रथमा ही होगी, परंतु जिस चिन्ह से, जिस अंग से विकृत दिखाई दे उसमें तृतीया विभक्ति हो रही है। पादेन पैर से लंगड़ा है। नेत्रेण कानः, पादेन खंजः, हस्तेन हस्तेन क्या तो होता है? हस्तेन लंगः, हस्त से हाथ से लुल्ला कहते हैं। लुल्ला हाथ से लुल्ला है। मुकेश पैर से लंगड़ा है। कर्णेन बधिरः अस्ति रामनिवासः, कान से बहरा है। जिस अंग से विकृत दिखाई दे उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। एक उदाहरण बोलिए।
अलग से बना करके अपना। ठीक है। अगला है ऊन वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया। ऊन वाचक हीन अर्थात हीन रहित वारणार्थक अलम कृतम किम आदि से निषेध किया जाए और प्रयोजनार्थी शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे स धनेन हीनः अस्ति, वह धन से हीन है। अलम विवादेन, विवाद व्यर्थ है, विवाद नहीं करना चाहिए। अलम विवादेन तृतीया विभक्ति भी होगी अलम के साथ में और चतुर्थी भी होगी। जब पर्याप्त अर्थ में रहेगा तब चतुर्थी होगी अलम के साथ में, और जब पर्याप्त अर्थ में नहीं होगा तब जब बस मत के अर्थ में होगा तो तृतीया हो जाएगी। अलम विवादेन, अब विवाद मत करो। अलम कार्येन, अब कार्य मत करो। एकेन ऊनम, एक कम। गर्वेन शून्यः, गर्व से शून्य, ऐसे शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति। पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अन्यत्रस्याम्, पृथक विना नाना आदि शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। विकल्प से तृतीया होती है। वैसे कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। पंचमी भी होगी और तृतीया भी होगी। पृथक विना नाना विस्तृत्या अन्यत्रस्याम् के साथ। जैसे प्रवरेण बिना नावकोटि शून्या अस्ति, प्रवर के बिना नावकोटि शून्य है। मोहनेन विना गृहम शून्यम अस्ति, मोहन के बिना घर सोना है। श्यामेन विना विद्यालयः शून्यः, श्याम के बिना विद्यालय शून्य सा दिखाई देता है। प्रवरेण की जगह द्वितीया, प्रवरम और पंचमी। देखिए द्वितीया भी होगी यहाँ पे, तीन विभक्ति। द्वितीया, पंचमी और तृतीया, तीन विभक्ति होती है। पृथक बिना नाना विस्तृत्या अन्यत्रस्याम्। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस पे। प्रवरेण की जगह द्वितीया, प्रवरम और पंचमी प्रवरात भी होता है। कितनी विभक्ति हुई? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। पृथक विना नाना आदि शब्दों के साथ में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होगी। हेतो तृतीया पंचमी च, हेतो तृतीया पंचमी च, हेतो के साथ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति होगी। हेतो तृतीया पंचमी च। हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होती है। जैसे दंडेन घटः भवति, दंड से घड़ा बनता है। दंडेन घटः भवति निर्मीयते व। श्रमेण धनम मिलति, श्रम से धन मिलता है। पुण्येन सुखम मिलति, पुण्य से सुख मिलता है। यहाँ तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी। हेतु के योग में तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी का पहचान होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे स जटाभिस्तापसः अस्ति, वह जटा से ज्ञात होता है कि तपस्वी है। जटा हो गए हैं बड़े बड़े, इससे ज्ञात होता है कि वह तपस्वी है। रामानुजः वस्त्रेण सज्जनः, रामानुज वस्त्र से सज्जन जैसा दिखता है। वस्त्र ही ऐसे पहनता है, लगता है सज्जन है। तो यहाँ वस्त्रेण, वस्त्रेण में तृतीया विभक्ति हुई है। स पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते, पुस्तक हाथ में है। इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण क्या है उसका? पुस्तक हाथ में है। पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते। शिखया हिंदू प्रतीयते। कुर्चेन, किसी का दाढ़ी है, मुछ नहीं रखा है तो कुर्चेन यवनः, दाढ़ी से ज्ञात होता है कि वह मुस्लिम है। यवनः। और शिखया हिंदू,
यज्ञोपवीतेन हिंदुः ब्राह्मणः सह युक्ते अप्रधाने तृतीया। सह साकम समम सार्धम के साथ में तृतीया विभक्ति होगी। किसी के साथ जाने के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है सरल अर्थ में। जैसे सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ में वन गई थी, तो जिसके साथ जा रहे हैं उसमें तृतीया विभक्ति होगी, ध्यान रखना है। श्यामः बालकेन सार्धम क्रीडति, श्याम बालक के साथ में खेलता है। यहाँ बालक के साथ में खेल रहा है इसलिए बालकेन सह। आप सभी मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो मुझ में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। भवन्तः मया सह पठन्ति, और बालक को पढ़ा रहे हैं, नहीं बालक आपके साथ में पढ़ रहा है तो हो जाएगा भवताः, भवता सह बालकाः तृतीया विभक्ति बहुवचन कर देते हैं आप सबके साथ में। भवद्भिः सह बालकाः पठन्ति, आप सबके साथ में बालक पढ़ रहे हैं। भवद्भिः रूप बनेगा तृतीया विभक्ति बहुवचन में। जहाँ समझ में नहीं आए बोलते चलिए। अगला सूत्र है तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, किसी के साथ तुलना किए जाने के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बालकः पित्रा समम अस्ति, बालक पिता के समान है, तृतीया विभक्ति हो रही है। तुल्य सदृशः इत्यादि अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी। सीतायाः मुखम चंद्रेन तुल्यम अस्ति, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ सीतायाः, सीता का मुखम जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें तृतीया होगी। सीतायाः मुखम चंद्रेण तुल्यम अस्ति। बालकः पित्रा समम अस्ति, बालक पिता के समान है। मात्रा समम, पित्रा समम, चंद्रेण तुल्यम। तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। चतुर्थी विभक्ति